हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पुश ऑन इनसाइट टुगेदर। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले एक इम्पोर्टेंट लेटर जो कि क्लास 10th के लिए है। इस लेटर में हम देखने वाले हैं, ये वैसे मैं बता दूं, ये लेटर है एडिटर का, लेटर टू एडिटर। तो क्या होने वाला है, मतलब आज के समय में क्या हो रहा है, किस तरह से टीनेजर के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ता चला जा रहा है। स्टडीज़, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इधर उधर से प्रेशर आता है कि भाई हमें सक्सेस होना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है लाइफ में। तो मतलब कितना प्रेशर एक टीनेजर के ऊपर आ रहा है। इसी बारे में हम गवर्नमेंट को, एक एडिटर को एक सजेशन देना चाहते हैं एक न्यूज़पेपर के थ्रू। तो हम वही एक लेटर लिखने वाले हैं, लेटर टू एडिटर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसी में क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग डायग्राम गिवन एन आइडिया। तो यहाँ पे हमको एक नीचे डायग्राम दिया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर ये। तो इसके थ्रू हमको क्या करना है, यहाँ पे लेटर को तैयार करना है, जो हमारे यहाँ पे लेटर होने वाला है कि भाई एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। किस तरह से स्ट्रेस बढ़ता चला रहा है, स्ट्रेस तनाव बढ़ता चला जा रहा है हमारे आजकल की जनरेशन में, अंडरगॉन बाय द प्रेजेंट डे जनरेशन। आजकल की जो जनरेशन है उसके बीच कितना मतलब स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। यू आर कमल या फिर कमला, आप कमल हो या फिर कमला हो। आपका एड्रेस दिया हुआ है 79 स्टेट बैंक कॉलोनी। 79 स्टेट बैंक कॉलोनी आपका एड्रेस है, जो कि दिल्ली 6 में पड़ता है, 6 नहीं 7। रीड दिस, जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है उसको रीड करना है हमें। एंड राइट अ लेटर टू द एडिटर, और लेटर लिखना है एडिटर को, ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इनका न्यूज़पेपर है, इनको हमको लेटर लिखना है न्यू दिल्ली। जो यहाँ पे लिखना है मैं न्यू दिल्ली। देखो मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम जो लेटर टू एडिटर लिखते हैं ना, वो वही लिखा जाता है जहाँ पर हम रहते हैं। क्योंकि मान लो हमारे यहाँ पे चोरी हुई है और चोरियाँ बढ़ती चली आ रही है, हमारी स्नैचिंग बढ़ती चली आ रही है, तो मैं यूपी में थोड़ी छपवाऊंगा। तो जो एडिटर है ना, वहाँ पर भी न्यू दिल्ली डालूंगा, जो मेरा एड्रेस है वहाँ पर भी मैं न्यू दिल्ली डालूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि ऊपर सेंडर एड्रेस में न्यू दिल्ली डाल दिया तो नीचे कुछ और डाल दिया, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जैसे स्टेट में हम रहते हैं वहीं पर हमको छपवानी हो बात। हाँ, अगर किसी और स्टेट में छपवानी हो तो हम नीचे का एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अगर ऊपर क्वेश्चन में दिया हो तो। न्यू दिल्ली इन अबाउट 100 से 120 वर्ड्स के बीच में हमको लिखना है। ऑन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर्स, कि किस तरह से टीनेजर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड ऑफर सजेशन टू हेल्प देम कम आउट ऑफ देम, कि किस तरह से उस चीज़ से हम बाहर निकल के आ सकते हैं। ये सजेशन करनी है कि भाई किस तरह से हमारे टीनेजर इस चीज़ से बाहर निकल के आ सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं, स्ट्रेस ना आए उनके ऊपर। यहाँ पर नीचे हमको ये दिया हुआ है, यहाँ नीचे हमको ये पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो कॉलम बने हुए हैं सबको पढ़ते हैं, इनका मतलब क्या है समझते हैं। सबसे पहले प्रेशर, पीर प्रेशर ऑफ स्टडीज़। पीर प्रेशर का मतलब है यहाँ पे हमारे जो जान पहचान के लोग होते हैं ना, उनका प्रेशर, कि भाई मेरा दोस्त है तो मुझे बोल रहा पढ़ाई कर पढ़ाई कर। घर में मम्मी पापा है तो पढ़ता क्यों नहीं, दिन भर फोन में लगा रहता है। ठीक है, ये सारे। और पेरेंटल कंपल्सन, और ये पेरेंटल कंपल्सन का मतलब है कि मतलब मजबूरी है पेरेंट्स की, कि आसपास पेरेंट्स की मजबूरी है। पेरेंटल कंपल्सन यहाँ पे मजबूरी पेरेंट्स की हमारी, कि किस तरह से वो दबाव पे बोलते हैं हमको ये सब बातें। देखते हैं कि भाई शर्मा जी के अंकल के तो इतने नंबर आए, हमारे के तो आए नहीं, अब वो बोलेंगे हमें तेरे क्यों नहीं आए भाई नंबर। डिज़ायर टू एक्सेल, कि भाई हम चाहते हैं बहुत इंटेलिजेंट हो, हमसे इंटेलिजेंट कोई ना हो। ये सोच जो है ये भी हमें बर्बाद कर देती है। अगर हम किसी और से आगे बढ़ना चाहेंगे ना, तो इतना ही आगे बढ़ पाएंगे जितना उसको पीछे कर पाए। मतलब सिर्फ इतना पढ़ेंगे हम कि उसको पीछे कर पाए। लेकिन हम खुद को इतना ग्रेट बनाना चाहें कि भाई अपनी एंड लिमिट क्या है, हम कितना कर सकते हैं, ये जानने के लिए अगर हम पढ़ाई करें ना, तो हम इतना कर सकते हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, किसी को पीछे करने के लिए नहीं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ना है। सबसे आगे नहीं, खुद से ही आगे। आज मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा बेस्ट बनूंगा, फिर कल इसी वाले तरुण को, मेरा नाम तरुण है, तो जो मैं अभी तरुण हूँ, मैं आज पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ इंटेलिजेंट हो गया थोड़ा पढ़ के, फिर मुझे कल आज वाले तरुण को बीट करना है कि कल मैंने इतना पढ़ा था, आज और पढ़ूंगा कल वाले तरुण को हराने के लिए। समझ रहे हो, इस तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से आगे बढ़ा जाता है, ना कि स्ट्रेस लेकर कि मुझे उससे आगे निकलना, नहीं, ऐसा नहीं करा जाता। अनसिस्टमैटिक वेस्ट, बिना बात में टाइम वेस्ट अगर हम कर रहे हैं, जैसे जिस टाइम पे हम स्ट्रेस ले रहे, परेशान हो रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो आया नहीं, ये मैं रट्टा कराता, ये मैंने ये कराता, वो मुझसे आगे निकल गया, मम्मी पापा डांटते, ये फालतू के हम सोच के अंदर अगर खो जाएंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। अनसिस्टमैटिक वेस्ट, बिना बात में वेस्ट। कॉस्टली एजुकेशन, और हम क्या चाहते हैं ना, मतलब
जो हमारी एजुकेशन है कॉस्टली हो, कि जितनी महंगी एजुकेशन उतनी अच्छी फैसिलिटीज, उतनी अच्छी एजुकेशन मिलने वाली है हमें, ऐसा नहीं होता। ये आपके ऊपर है कि आप किस जगह से कितना अचीव कर पाते हो। आप आजकल के समय में मतलब यूट्यूब, गूगल, ऑनलाइन इतना कुछ आ चुका है कि भाई किसी पैसे की जरूरत नहीं है, गूगल निकालो, यूट्यूब निकालो, स्टडीज़ करो। कॉस्टली एजुकेशन भी हमें परेशान करती है कि मुझे तो वही IIT जेईई मेंस करना है तो कोटा जाना होगा, ठीक है, प्राइवेट इतने लगेंगे उतने लगेंगे, फालतू में, मतलब इतना महंगी नहीं होती एजुकेशन। ऑनलाइन जमाना है, स्मार्ट वर्क करो। आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ेंगे यहाँ पे जो नीचे 4 पॉइंट्स है। नो टाइम्स फॉर रिक्रिएशन एंड गेम्स। अब समय ये रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब क्रिएट करना, और रिक्रिएशन मतलब दोबारा क्रिएट करना, कि हमारी सोच लिमिटेड हो गई है। एंड गेम्स, और गेम के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं कि खेले कूदे एंजॉय करें। प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का इतना प्रेशर आ रखा है हमारे ऊपर। स्टडीज एंड मोर सब्जेक्ट, इतनी ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हो चुके हैं। आगे एक्सीडिंग एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सीडिंग मतलब एक्सपेंचर, यहाँ पे इसका मतलब है मतलब एक्सीडिंग एक्सपेंचर, ठीक है। इसका मतलब है फीस, मतलब जो खर्च है फीस का वो इतना ज़्यादा हो गया। एक्सीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, इतना ज़्यादा फीस हो चुकी है कि भाई क्या करें, हालत ख़राब हो रही है। एंड प्राइवेट कोचिंग, और ऊपर से प्राइवेट कोचिंग कि भाई स्कूल से बात ही नहीं बन रही, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, होती है तो बस नाम होता है कि हाँ भाई 4th क्लास में आ गया, 5th में आ गया, 6th में आ गया। तो क्या है ये बीच में, मुझे आई थिंक मुझे एरोप्लेन मोड पे कर देना चाहिए फ़ोन। कहाँ है एरोप्लेन, दिख रहा है, ये रहा। तो अब डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो कहाँ पर थे हम? एक्सीडिंग एक्सपेंचर इन फीस एंड प्राइवेट कोचिंग, मतलब स्कूल से ही बात नहीं बनती है, प्राइवेट कोचिंग भी लेनी पड़ती है, ये सब खर्चे भी हालत ख़राब कर देते हैं। नीड डिज़ायर टू शो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, हम चाहते हैं कि सामने वाले को दिखाएं कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ता हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा अच्छा रैंक कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरों को परफॉर्मेंस, अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में भी हम गिर पड़ते हैं, हालत ख़राब कर लेते हैं अपनी। अब बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। ऊपर क्वेश्चन तो पढ़ लिया, आंसर देखो। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, ये बीच में ये क्यों आ जाता है यार, 1 मिनट, इसको नीचे करना पड़ेगा थोड़ा, ये ऊपर से आ जाता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है इतना, ये सेंडर एड्रेस है जो भेज रहा है, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है हमें। यहाँ पे जो है ना, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप, यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर डेट डालनी है, फिर डेट डालने के बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर रिसीवर एड्रेस जो जिसको हम भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, एडिटर को भेज रहे हैं, तो सबसे पहले हमको डालना है यहाँ पे द एडिटर, उसके बाद उसके न्यूज़पेपर का नाम, उसके बाद उसका वो कहाँ पे हम रहता है, वो मतलब कहाँ पे उसका वो कंपनी, कहाँ पे एडिटर का मतलब ऑफिस वगैरह, शोरूम, जो भी है, मतलब कहाँ पे है वो, न्यू दिल्ली 7 में है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है हमें, क्या सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीनेजर, ठीक है। फिर एक लाइन का गैप छोड़ के सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब सर या मैडम। समझ में आया इतना किस तरह से फॉर्मेट चल रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के बाद अब ये फॉर्मेट देख चुके हैं ऊपर का। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि भाई क्या क्या रहा है ये बच्चा जो लिख रहा है कमल। मे आई हैव द लिबर्टी, मेरे पास आज़ादी है, टू यूज़ अ फ्यू लाइन्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, कि मैं आपके न्यूज़पेपर की कुछ लाइनें यूज़ कर सकूँ, कुछ छपवा सकूँ, वहाँ पर प्रिंट करवा सकूँ, पब्लिश कर सकूँ। ओवर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर्स, वो प्रॉब्लम जो टीनेजर फेस कर रहे हैं इन दी मॉडर्न फास्ट कॉम्पिटिटिव एज, कि वो एज आ चुकी है, मतलब एक जो 12 से लेकर 12 से छोड़ो, अब तो बचपन से स्टार्ट हो जाता कंपटीशन, ये 5th 6th में आओ भाई कंपटीशन स्टार्ट हो गया। हालत ख़राब कर रखी है मतलब आजकल की जनरेशन ने, एक दूसरे में इतना कंपटीशन कि बच्चा भाई खेलना, जैसे बचपन में होता था ना, हम मेरे को याद है बचपन में हम खेला करते थे गली के बाहर जाके, ऊंच नीच का पापड़ा, पकड़म पकड़ाई, ठीक है, हाइड एंड सीख, छुपन छुपाई, पता नहीं क्या क्या हम खेलते थे। आजकल वो कोई नहीं खेलता बच्चा, सबके अंदर स्ट्रेस, मोबाइल फ़ोन है या तो ये स्ट्रेस है बस। बाहर आउटडोर गेम कोई खेलता ही नहीं आज के ज़माने में, बहुत कम खेलते हैं। ये किस वजह से हो रहा है, द मॉडर्न फास्ट कॉम्पिटिटिव एज, कि भाई इतना कंपटीशन बढ़ता चले जा रहा है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी भूल गया है और बस आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी देखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद नहीं करना है खुद को। इन द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में द स्टूडेंट्स आर डीपली स्ट्रेस्ड, पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हो जाता है, टेंस्ड होता है, टेंशन में आ जाता है, ड्यू टू पीयर प्रेशर,
पीर प्रेशर मैंने बात करी थी, हमारे आसपास का जो प्रेशर होता है, जो पेरेंट्स फ्रेंड्स इन सब का यहाँ पे पीर प्रेशर लिखा हुआ है ये, ठीक है। हमारे पेरेंट्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, इतना प्रेशर आ जाता है बच्चे के ऊपर कि हालत ख़राब। नॉट ओनली ऑफ स्टडीज़, सिर्फ पढ़ाई का ही स्ट्रेस नहीं, बट ऑल्सो देयर पेरेंट्स। मतलब इतना प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, हमारे पेरेंट्स का भी हमारे ऊपर, कि इतना पढ़ना है, आज तो ये कंप्लीट करना है, आज वो करना है, इसका ये सिलेबस रह गया, वो रह गया। ये तो प्रेशर है ही, साथ ही में पेरेंट्स का, उससे पीछे कैसे रह गया तू, फर्स्ट आना चाहिए इस बार, ठीक है। ये सब इट रिमेन्स देयर कॉन्स्टेंट डिज़ायर टू एक्सेल। हमेशा हमारे अंदर ये डिज़ायर रहता है कि भाई मुझे क्या करना है, एक्सेल, मुझे सबसे इंटेलिजेंट बनना है। दे इवन डू नॉट हेजिटेट टू स्पेंड मच मनी फॉर देयर एक्सीलेंट एजुकेशन। वो घबराते भी नहीं है, मतलब पैसा खर्च करने से एक्सीलेंट एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जिसमें बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज मिले, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह में पैसे खर्च करने से हम नहीं हेजिटेट करते हैं, बस लगा देते हैं पैसा कि भाई यहाँ पे मैं पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे। ड्यू टू एटमोस्ट स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, हमारे अंदर इतना ज़्यादा ये बात भर चुकी है, कॉम्पिटिशन 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 कॉम्पिटिशन, इतना ज़्यादा ये बात भर चुकी है कि हम सब कुछ भूल कर बस उसी के पीछे पड़े हुए हैं। दे फेल टू गेट इवन अ मिनट, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये वाली लाइन, दे फैट, ठीक है, कहाँ, दे फेल हो चुके हैं, और टू गेट इवन अ मिनट्स रिस्पाइट फ्रॉम द स्टडीज, कि हमारे पास मतलब कुछ भी अब है ही नहीं, कि राहत ही नहीं है हमें किस चीज़ से, पढ़ाई से। पढ़ाई के अलावा हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं, राहत में रिलैक्स मिल ही रहा है। फ्रॉम द स्टडीज़ के अलावा हमें कहीं पे भी कोई टाइम नहीं मिल रहा, बस पढ़ाई पढ़ाई। एंड दस एक्स्ट्रा कोचिंग बिकम अ फिजिकल वीक, और जिस वजह से क्या हो रहा है, मतलब वीक मतलब यहाँ पे होता है मलबा, जो जहाज के अंदर से मलबा होता है ना, मलबा होता है जहाज का, मतलब इतना बोझ आ चुका है हमारे ऊपर, ये फिजिकल माइंड फिजिकल बॉडी के ऊपर हमारे इतने, कि पढ़ाई का इतना प्रेशर आ रहा है कि पढ़ने से आंखें वीक हो रही है, ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे थे, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। दिन भर एक ही चेयर पे बैठ के पढ़ते रहो तो कमर दर्द, बॉडी, मतलब फिजिकली वीक होते चले आ रहे हैं हम। ऐसा हो रहा है कि कितना ज़्यादा लोड हमारे ऊपर डाल दिया गया है। इट इज़ रैदर एन अनसिस्टमेटिक वेस्ट, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, पढ़ाई के नाम पे हमारी बर्बादी हो रही है हद से ज़्यादा, मतलब देखा नहीं जा रहा, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमारे फिजिकली वीकनेस आती चली आ रही है, हम नहीं सोच रहे, हम कहाँ से सोचेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। टीचर्स नहीं सोच रहे, उनको पता है ये बात कि भाई ऐसे होने से ऐसा हो सकता है, पेरेंट्स को पता है, फिर भी वो नहीं सोच रहे, बस लाओ मार्क्स, इतना प्रेशर आ रखा है। फर्दर दे लेंथली कोर्स एंड वॉल्यूमस बुक्स टर्न द स्टूडेंट इनटू अ लॉडिंग एज विच पुट अ डीप इम्पैक्ट ऑफ देयर बॉडी। इसके अलावा हम दूसरी बात करें तो कोर्स इतना ज़्यादा लेंथी हो चुका है, फिर से मैं बता दूं कहाँ पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर कोर्स लिखा है जो, कोर्स इतना लेंथी हो चुका है, एंड वॉल्यूमस, मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूमस मतलब होता है बर्डन, इतना भारी भरकम, मतलब यहाँ पे बुक्स, इतनी भारी भरकम बुक्स, जैसे मैं 11वीं 12वीं की बात करूँ, फिजिक्स की बुक देखना कभी, SL अरोड़ा नाम की एक मतलब है, केमिस्ट्री की उठा लेना, मतलब हेल्पिंग बुक्स, रेफरेंस बुक, इतनी इतनी मोटी बुक्स होती है कि बच्चे की हालत ख़राब। ये कोई बात नहीं, होना चाहिए, लेकिन जो फालतू की पढ़ाइयाँ ऐड कर रखी है ना हमने, कि भाई फ्रेंच की लैंग्वेज पढ़ो, ये वो, जिसको ज़रूरत है वो पढ़ो, सब क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे कुछ है, मतलब जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका अब यूज़ नहीं है, तो हम उनको हटा सकते हैं, या मतलब काफ़ी कुछ है ऐसा जो मतलब हटाया जा सकता है एजुकेशन से बर्डन थोड़ा कम करने के लिए। अब वो क्या है क्या नहीं है, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर है वही सब जानिए बातें तो, ठीक है। बुक्स टर्न स्टूडेंट इनटू आर लॉडिंग एज विच पुट अ डीप इम्पैक्ट ऑफ देयर माइंड। इतना प्रेशर आ रहा है बच्चों के ऊपर कि भाई उनके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस बात का, सिर्फ माइंड ही नहीं, सोल, उनके अंदर सोल पे इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। इंटेलिजेंस, हमारा माइंड कम, वीकनेस आती चली आ रही है, इंटेलिजेंस कम होती चली आ रही है। हमको हमारी जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम कितना अच्छे सोच सकते हैं, कि मेरे सामने एक कटोरी रखी है, कि इस कटोरी से हम कुछ और सोच दिया, कुछ और हमने क्रिएट कर दिया, सामने कूड़ा पड़ा है, कूड़े से हमने कुछ इन्वेंट कर दिया, कुछ बना दिया, ठीक है। तो मतलब किस तरह से हम सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा हम सोच सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। और वही चीज़ खत्म होती चली आ रही है, सिर्फ कंपटीशन माइंड में भरता चला जा रहा है। रट्टा मारो, पास हो, अच्छा मार्क्स लाओ और अपने आप को बेस्ट प्रूव कर दो, बस मैं अच्छा हूँ, मैं इंटेलिजेंट। नहीं, ये इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट का मतलब हम कितना ज़्यादा बेस्ट सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा रिक्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को, ये इंटेलिजेंट। वही खत्म होती चली आ रही है। एंड पीस, और हमारे अंदर की शांति भंग होती चली आ रही है। 5 मिनट के लिए हम शांत बैठ नहीं सकते हैं, अंदर टेंशन ही टेंशन चलती रहती है, भरती रहती है। Hence there in an urgent need to minimize the burden,
तो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि इस बर्डन को हमको कम करना है, इस बर्डन को हमें कम करना ही पड़ेगा, वरना हालत ख़राब। फॉर देयर ऑल अराउंड डेवलप, आसपास जो भी ये डेवलपमेंट होती जा रही है, जो कुछ ये सब बढ़ता चले आ रहे हैं, जिसमें से कंपटीशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, ये सब बढ़ते चला आ रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट शुड ओपन मोर प्रोफेशनल स्कूल्स, गवर्नमेंट को और ज़्यादा प्रोफेशनल स्कूल्स खोलने चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से इन सबको करने पड़ेगी। इट शुड अरेंज फॉर एक्स्ट्रा एवेन्यूज, और ये क्या करेगा, मैं बहुत सारे मतलब रास्ते दिखा सकता हूँ प्रोफेशन के, ठीक है। एक पैशन होता है और एक प्रोफेशन होता है, मतलब हम ऐसी एजुकेशन को प्रोवाइड हमें की जाए कि जिससे हमारा फ्यूचर बने, ठीक है, सिर्फ रट्टा नहीं मरवाना है। सो दैट दे कैन बी मोर पासिस क्या ये पैरासाइट ऑन द सोसाइटी, तो जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पैरासाइट ऑन द सोसाइटी, कि मतलब ऐसा नहीं होगा। पैरासाइट एक कीड़े का नाम है ये, जो होता है केचुआ, सुना है केचुआ होता क्या होता है, मतलब जो जमीन में गिलगिले से नहीं होते, सांप की तरह होते हैं, बिल्कुल स्किन की ऐसी होती है, स्किन कलर सी होती है, मतलब स्किन टाइप में होते हैं, क्या बोलते हैं, केचुआ ही बोलते हैं आई थिंक। वो जमीन के अंदर रहते हैं, मट्टी के अंदर। तो बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी हो चुकी है हमारी कि बस इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मतलब केचुए पैरासाइट की तरह हमारी ज़िंदगी हो चुकी है सोसाइटी के अंदर। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जीना है कि भाई जैसे मर्जी कोई कुचल के चला गया, जहाँ जिसने बोला यहाँ जाओ तो वहीं चले गए, इसने बोला यहाँ जाओ तो वहीं चले गए। अब हमें इंटेलिजेंस अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ एजुकेशन सच में मिल रही है कहाँ नहीं मिल रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना हम चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं, कितना हम बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं कि भाई ये सामने कुछ है, इसको मैं ऐसा कर दूँ। मतलब रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है हमें, ठीक है, जो कि रट्टाफिकेशन कंपटीशन ये सब आते चले आ रहा है, उसको हटा के रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो यही मैंने यहाँ पर मतलब कवर करा। थैंक यू, योर फेथफुली कमल। बात खत्म यहाँ पर, लेटर हमारा खत्म। लेटर टू एडिटर बहुत बढ़िया लेटर था ये मेरे अकॉर्डिंग। तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कंपटीशन जो टीनेजर के बीच में फैल रहा है, जिस वजह से वो उनके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ता चले जा रहा है। तो इस चीज़ को बदलाव लाने की जरूरत है। सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, इसको ये हकीकत में समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए मैं, ताकि मोटिवेशन मिले हमें, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए आप सब अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।